नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मनोज गर्ग है। आज मैं आपके पास अपनी कुछ विचार, अपनी कुछ मन की बात सामने रखने आया हूं। मेरे गुरु सालासर बालाजी में रहते हैं, उन्हीं से मैंने दीक्षा ली है और जो भी मैं अपने बातें यहाँ पे आपको पेश कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, ये मैंने उन्हीं से प्राप्त की है। मेरा प्रश्न अपने गुरुजी से था कि गुरुजी, हमारे इस जन्म का पर्पस क्या है? What is the purpose of life? हम पैदा क्यों हुए हैं? जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारी भूमिका क्या है? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो इत्तेफाक है या कोई पर्पस है इसका? सवाल मेरा नहीं है, सिर्फ सवाल एक चिड़िया का भी है, सवाल एक मछली का भी है, सवाल एक रिक्शे वाले का भी है, सवाल एक करोड़पति अरबपति का भी है, सवाल एक पुजारी का भी है, ये सवाल एक हिंदू का भी है, एक मुसलमान का भी है। ये इवेंचुअली ये हो क्या रहा है? सबका क्या अलग अलग पर्पस है या एक ही पर्पस है? What is the purpose of life? एक क्षण के लिए या कुछ देर के लिए आप अगर इस वीडियो को पॉज करते हैं और अपने आप से ये सवाल करते हैं कि ये जीवन का पर्पस क्या है, अपने आप से, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के एक नए विचार के साथ ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का या किसी के जीवन का ध्येय क्या है, और फिर आप इस वीडियो को फिर से शुरू करें। ये मेरी आपसे विनती है। चलिए, अब मैं जो ज्ञान मुझे मिला है अपने गुरु से, मैं आपसे वो शेयर करता हूं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक स्कूल है और यहां पे हम लोग, तुम, मैं और समस्त जीव पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हम लोग यहां पे कुछ सीखने के लिए आते हैं। मतलब चलिए इस तरीके से देखते हैं कि आप और मैं स्कूल गए थे साहब। उस स्कूल में जाके क्या होता है भाई? स्कूल में हमारे अध्यापक थे और उन अध्यापकों ने हमें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई, मैथमेटिक्स कराया, सोशल साइंसेस कराए, जनरल साइंसेस कराए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कराई और पता नहीं कई सारे सब्जेक्ट्स कराए हमें। ठीक है। और स्कूल में क्या क्या था? उस स्कूल में कक्षाएं थी। पहली कक्षा थी, दूसरी कक्षा थी, तीसरी कक्षा थी, चौथी कक्षा थी। इस तरीके से कुछ स्कूल 5 कक्षा तक होते हैं, कुछ 8 कक्षा तक होते हैं, कुछ 10 तक होते हैं, कुछ 12वीं तक होते हैं। और उस स्कूल में क्या था? उस स्कूल में अध्यापक थे। अंग्रेजी के अध्यापक अलग थे, हिंदी के अध्यापक अलग थे, गणित के अध्यापक अलग थे। एक क्लास में तुम कितने टाइम तक रहे? एक क्लास में हम करीबन 1 साल तक रहते हैं। एक इम्तिहान होता है, उस इम्तिहान को पास करके हम अगली कक्षा में चले जाते हैं।
ठीक है। जब तुम पहली कक्षा में गए थे तब से लेके और जब तुम 10वीं कक्षा से पास हुए तब तक क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। जब हम पहली कक्षा में गए थे तो हमें गणित की, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की जानकारी ना के बराबर थी नहीं हमें, हम तो बिल्कुल ना समझते। और जब हम 10वीं या 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण होकर वहां से निकले तो हमें बहुत कुछ पता था, बहुत बहुत कुछ पता था। स्कूल में जाना, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना अपने आप में बड़ा ही कहते हैं मनोहर और बड़ा ही यादगार समय था। अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं आज यहाँ पे होता ही नहीं जहां पे मैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार तुम स्कूल में गए थे, ये भी एक स्कूल है। अब हम इसको अपने स्कूल के नजरिए से देखते हैं। वहां पे भी तुम्हारे अध्यापक थे। मैंने केंद्रीय विद्यालय में अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पाई है, तो उस केंद्रीय विद्यालय में भी तुम्हारे अध्यापक थे और इस जीवन रूपी, इस धरती रूपी स्कूल में भी तुम्हारे अध्यापक हैं। इसमें मेरे कौन से अध्यापक हैं? इसमें अध्यापक तुम्हारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह मतलब हम सबके ये जो सौर्य मंडल है, इस सौर्य मंडल में सूर्य है, चंद्र है, इस सौर्य मंडल में सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। ये ग्रह हैं। इनका प्रभाव, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो, बट सत्य यही है कि हर ग्रह का हमारे जीवन से एक अटूट रिश्ता है। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, या कई पंडित लोग भी ये बोलते हैं, भैया तुम्हारे 7वें ग्रह में गुरु बैठे हैं, आजकल तो तुम पे शनि का प्रभाव है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि इस वक्त किस गुरु की कक्षा में तुम बैठे हुए हो। ये 9 के 9 गुरु जो हैं हमारे, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जिस तरीके से हमारे गुरु हमारे स्कूल में हुआ करते थे और जो हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कराया करते थे, उसी तरीके से ये गुरु जो हैं हमें अलग अलग पाठ पढ़ाते हैं। कुछ गुरु हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ गुरु हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ गुरु हमें कष्टों को सहने का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ गुरु हमें भक्ति करने का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ गुरु हमें सेवा करने का पाठ पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो हमारे अंदर काम वासना पैदा करते हैं। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो हमें लोभ करना सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये गुरु अपना लेसन हमें किस तरीके से देते हैं? ये गुरु तो ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि गुरु हैं। चलिए ये भी मान लिया कि ये जो धरती है और ये जो जीवन है, ये एक तरीके का स्कूल है। अब ये गुरु लोग हमें शिक्षा कैसे देते हैं? क्लास में तो एक ब्लैक बोर्ड होता है, क्लास में तो टेबल और चेयर होती हैं, हम उसमें जाके बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। ये गुरु किस तरीके से शिक्षा देते हैं? इन गुरुओं की शिक्षा देने का जो तरीका है वो अलग है। ये शिक्षा हमको देते हैं कई माध्यमों से। कुछ माध्यम मैं आपको बताता हूं। हमें शिक्षा मिलती है हमारे माँ बाप के थ्रू, हमें शिक्षा मिलती है हमारे मित्रों के थ्रू, मित्रों के जरिए हमें शिक्षा मिलती है, हमारे
बच्चों के जरिए, हमारी पत्नी के जरिए, हमें शिक्षा मिलती है हमारे काम के जरिए। ये जो वातावरण है, यही सबसे बड़ा है जो हमें शिक्षा देता है। इस वातावरण में कभी हंसी होती है तो कभी गम होता है, कभी हमें प्रमोशन मिलता है, कभी हमें डिमोशन मिलता है, कभी हमें पैसे मिलते हैं, कभी हमसे पैसे गंवाए जाते हैं, खो जाते हैं, लॉस हो जाता है। हमें शिक्षा मिलती है हमारे शरीर के थ्रू। कभी हम रोगी हो जाते हैं, कभी हम निरोगी रहते हैं। हमें शिक्षा मिलती है अपने मित्रों के थ्रू। कभी अच्छे मित्र मिलते हैं, कभी बुरे मित्र मिलते हैं। हमें शिक्षा मिलती है अपने काम के थ्रू। कई बार हमारा अच्छा बॉस होता है, अच्छे कलीग्स होते हैं, अच्छा काम मिलता है, और कई बार इसके विपरीत होता है। कई बार हमें व्यापार में फायदा होता है, कई बार व्यापार में नुकसान होता है। और ये जो होता है हमारे साथ आसपास दिन और रात, होता रहता है, प्रतिदिन होता है, ये हमें घिसता रहता है। एक तरीके की चक्की है, चल रही है, चक्की चल रही है और हम इसके अंदर हैं। और हमारी शिक्षा जो है वो दिन रात चलती रहती है, सुबह और शाम चलती रहती है शिक्षा। फिर ये क्लास कैसे चेंज होती है? हाउ डू यू कम फ्रॉम हाउ डू यू गेट प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 2 एंड फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 3? ये है मृत्यु। जब आपकी एक कक्षा पूरी हो जाती है तो आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, नेचुरल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो आर्टिफिशियल मृत्यु होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर आपका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म एक सच्चाई है। आपका एक पुनर्जन्म होता है और आप दूसरी कक्षा में आ जाते हैं। पहली कक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए, दूसरी में आ गए, और फिर वही क्रम आपका चलता है दूसरी कक्षा में। लेकिन जब आप दूसरी कक्षा में आते हैं तो पहली कक्षा में जिस तरीके से आपने स्कूल में ज्ञान अर्जित किया था वो आपके साथ आता है। उसी तरीके से इस संसार में जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं, ज्ञान दो तरीके के होते हैं। एक ज्ञान होता है वो ज्ञान जो कि मस्तिष्क में रहता है, एक ज्ञान वो ज्ञान जो आपकी आत्मा में रहता है। करुणा का ज्ञान, क्षमा का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का ज्ञान की बात नहीं कर रहा, वो ज्ञान तो मरने के बाद खत्म हो जाता है। पर जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, यानी कि जो आपकी आत्मा के अंदर बस जाता है, वो ज्ञान लेके आप पैदा होते हैं अगले जन्म में। फिर आपकी कक्षा शुरू हो जाती है, फिर आपके ऊपर ये 9 ग्रह काम करने शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ना कि पूर्व जन्म का कर्म जो है आपके इस जन्म में भी आएगा। भाई वो ये कहते हैं कि अगर आपने पहली कक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है तो आपको दूसरी कक्षा में भी उसका फायदा मिलेगा। अगर आप पहली कक्षा में एब्सेंट रहे, आपने पहली कक्षा में शरारत की, आपने पहली कक्षा ध्यान से नहीं सुनी, आप पहली कक्षा में इधर उधर भागते रहे, तो आपने सीखा नहीं। और जब आप दूसरी कक्षा में आएंगे तो ऑब्वियसली आपका बेस बहुत वीक होगा, और जब आपका बेस वीक होगा तो आप दूसरी कक्षा को कैसे चलाओगे? उसमें भी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अच्छा यह है कि आप अपनी कक्षाओं में ध्यान से पढ़ाई करो। जब आप दूसरी कक्षा में पढ़ाई करते हो, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हो, और फिर आप तीसरी कक्षा में आते हो। इस तरीके से टोटल कुल आपके 7 जन्म होते हैं। यू गेट 7 लाइफ। हिंदू धर्म में कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है।
7 जन्म लेगा तो भी ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ये 7 जन्म बार बार कहे जाते हैं क्योंकि ये 7 जन्म ही मिलते हैं मानव को, और इन 7 जन्मों में ही मानव को 0 से 100 तक की जर्नी को पूरा करना होता है। आप देखते हैं ना कि इस संसार के अंदर बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत नरम होते हैं, कुछ लोग बहुत करुणाशील होते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ लोग बहुत निर्दयी होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही स्कूल के अंदर पहली कक्षा के भी विद्यार्थी हैं और 7वीं कक्षा के भी विद्यार्थी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। अब जो पहली कक्षा का विद्यार्थी है उसके अंदर अभी करुणा ने जन्म लेना शुरू ही किया है, और जो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है वो कई बार अपनी कक्षाओं से गुजर चुका है, उसको खूब ठोका बजाया जा चुका है, तब जाके वो 7वीं कक्षा में पहुंचा है, और उसके अंदर स्वतः निर्मल भाव, दया भाव, दान भाव, ये सब पैदा हो जाते हैं। उसका भक्ति के प्रति लगाव होने लगता है। तो जीवन का पर्पस क्या है? जीवन का पर्पस है हमें अपनी आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। स्कूल जाने का पर्पस क्या है? हमें स्कूल से 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करके निकलना। जो हमें वहां पे सीखने के लिए भेजा जा रहा है, हमें वो सीख के वहां से निकलना, और वो 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होता है। उसके लिए पूरे के पूरे 12 साल लगते हैं। इसी तरीके से जीवन में पूरे के पूरे 7 जन्म लगते हैं, और हमारे ये जो गुरु हैं ये इसमें कंसिस्टेंटली हमेशा रोल प्ले करते रहते हैं। आजकल पता है मेरी शनि की क्लास चल रही है, बड़ा मजा आता है। शनि देव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं, मैं मुस्कुराता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे कोई नया सबक सिखा रहे हैं, और कोशिश करता हूं कि उस प्रॉब्लम को जो उन्होंने मुझे दी है उसको ढंग से सॉल्व करूं। कई बार शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि वेल डन मनोज, बहुत अच्छा किया तूने। कई बार वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसको इस तरीके से सॉल्व कर तो ज्यादा अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।